औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबका वीडियोज़ में हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि बनी उमैया ने सहाबा इकराम पर इतना ज़ोर डाला कि उनकी नमाज़ बदल दी। और आज अहले सुन्नत जितनी भी नमाज़ें पढ़ रहे हैं हाथ बांध कर, चाहे वो सीने पे पढ़ें, नाफ के ऊपर या नीचे जहाँ पर भी बांधे, ये सब बिदात है। इसीलिए तो आप लोगों के पास कोई एक हदीस भी नहीं है सही सनद के साथ कि आखिर हाथ बांधे कहाँ पर। अगर देवबंदी बांध रहे हैं तो बरेलवियों का तरीका गलत, अगर बरेलवी समझ रहे हैं हमारा तरीका ठीक है तो अहले हदीसों का तरीका गलत है। अहले हदीस बुखारी से नहीं हदीस ले रहे, और जो बुखारी को नहीं मानते वो हाथ बांधने की नाफ पर बुखारी से हदीसें ले रहे हैं। ये तो आप लोगों के हाथ बांधने का मेयार है, तो इससे साबित होता है कि हाथ बांधना आपका कहीं पे भी साबित नहीं है। अहकाम शरिया में तब्दीली की चंद दीगर मसाले। नमाज पैगम्बर में किस तरह तब्दीलियाँ लाई गई, इनमें से किसी बिदात शामिल की गई, इस पर सहाबा कराम की किस कदर रुदाद और कुर्ब में मुब्तला थे वो भी आपने देखा। उमवी गवर्नर अपने पीछे नमाज ना पढ़ने वाले सहाबा पर किस तरह नज़र रखते थे वो भी बयान हो चुका। अब हम चंद दीगर अहकाम शरिया से मुतल्लिक जो बनु उमैया ने तब्दील की वो क्या थी। हज़रत अनस से हज के मुतल्लिक सवाल और इनका जवाब। नमाज के बाद हज कितनी अहम इबादत है, यानी कि बनु उमैया ने जब भी हमला किया अरकान दीन पर ही किया, नमाज पे किया, अब ये हज पर भी कर दिया, तो लोग इनका इस्लाम साबित करते हैं बनु उमैया का। खैर, नमाज के बाद हज कितनी अहम इबादत है इससे हर ज़िल-शऊर मुसलमान आगाह है। इब्न हज़म ने अहकाम हज से मुतल्लिक अनस का एक वाक़या लिखा जिसे पढ़कर इसके वक्त के हालात की मुकम्मल अक्कासी होती है। वो लिखते हैं कि अनस हज के बाज़ अमूर की बाबत सवाल किया गया तो आपने फरमाया आन हज़रत का अमल तो ये है, और फिर फरमाया जैसे तुम्हारे उमरा यानी हुक्मरान करते हैं ऐसे ही करो। आपका ये फरमाना बतौर तक़ैया था। शिया तक़ैया करें तो तकलीफ़ें, सहाबा तक़ैये के हुक्म दें तो वो इनको हज़म हो जाते हैं। शियों को कहते हो कि जी इनका तो पूरा दीन तक़ैया है, आपके सहाबा का भी तो तक़ैया ही है। आपकी ज़ाती राय थी, और याद रहे कि आन हज़रत के बाद किसी का कौल हुज्जत नहीं। अल-मुहल्ला जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 191, तर्जुमा प्रोफेसर गुलाम अहमद हुरैरी, तबा लाहौर की छाप में। हज़रत अनस ने सवाल करने वाले को ये भी बता दिया कि इस सिलसिले में प्यारे नबी की सुन्नत तो ये है, लेकिन बनु उमैया ने चंद हज के बाद अमाल भी तब्दील कर दिए हैं। बनु उमैया के ज़ालिम हुक्मरानों के जुल्म से बचाने के लिए इस शख्स से भी ये कह दिया कि तुम इसी तरह करो जैसे तुम्हारे हुक्मरान करते हैं। अब वो कौन सा हाकिम था जैसे उमवी हुक्मरानों ने तब्दील कर दिया, वो हुक्मरान कौन थे। इब्ने हज़म जैसा बेपाक और इत्तबा सुन्नत का दावेदार भी इस बात की निशानदही करने किए बगैर गुजर गया। ज़ाहिर है कि इनकी मजबूरी हो सकती है। इस सिलसिले में हम बरादरान अहले सुन्नत की कुतुब की तरफ देखते हैं। हज से मुतल्लिक एक हुक्म खुदा और रसूल का सुनिए। इकामी हज में तब्दीली कैसे हुई। कुतुब अहादीस में एक वाक़या मिलता है। तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना हज के अमाल में से एक अमल है। इसके मुतल्लिक एक हदीस है जी। इब्ने खुज़ैमा नकल करता है कि खलाद बिन साहिब अपने वालिद से रवायत नकल करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे पास जिब्राईल आए और फरमाया कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को हुक्म फरमाइए कि वो बुलंद आवाज़ में तलबिया कहें। सही इब्ने खुज़ैमा की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 333 और सही इब्ने खुज़ैमा की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 334 तबा कराची की छाप में। दूसरी रवायत के अल्फाज तलबिया यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना हज के इशारों अलामात में से है। मोहतरम कारिन, आपने मुलाकात फरमाया कि हज के दौरान अराफात के मैदान में तलबिया कहने का हुक्म हज़रत जिब्राईल की तरफ से आया है और ये हज की अलामात में से है। लेकिन इस हुक्म इलाही के साथ बादस पैगम्बर क्या सलूक किया गया, आए देखते हैं। वाज़ह रहे कि इब्ने खुज़ैमा ने मैदान अराफात में तलबिया कहने से मुतल्लिक एक बाब बांधा है। इसमें लिखता है कि मैदान अराफात में लब्बैक कहना सुन्नत है, लेकिन ताकि ये सुन्नत ज़िंदा रहे क्योंकि बाज़ दफ़ा ख़ास हालात की वजह से लोगों ने लब्बैक कहना छोड़ दिया। सही इब्ने खुज़ैमा की जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 492। वो ख़ास हालात किस तरह पैदा हो गए। खुदा और रसूल ने तो वाज़ेह हुक्म दिया था मैदान अराफात में आवाज़ बुलंद लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा जाए। वो कौन सा ख़ास हालात थे जिनकी वजह से हुक्म इलाही में तब्दीली हुई है, तब्दीली किसके हुक्म पर हुई। इब्ने खुज़ैमा खुलकर बयान करने से झिझक रहे हैं। सही इब्ने खुज़ैमा की एक और रवायत सुनिए। सईद इब्ने जुबैर कहते हैं
کہ ابن عباس کے ساتھ عرفات میں تھے کہ جہاں اللہ اور پیغمبر گرامی کے حکم کے متعلق لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہونی چاہیے تھی، لیکن وہاں خاموشی تھی۔ جب ابن عباس حیران ہو کر سعید ابن جبیر سے پوچھا، ابن عباس پوچھے کہ اے سعید کیا وجہ ہے کہ لوگوں سے لبیک کی آواز نہیں سنتا؟ میں نے کہا لوگ معاویہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ ابن عباس اپنے خیمے سے نکلے، لبیک اللہم لبیک کہنے لگے اور فرمانے لگے لوگوں نے سنت چھوڑ دی حضرت علی کی دشمنی میں، یعنی کہ معاویہ کی محبت میں۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 492 طبع کراچی۔ یہ تھی جی وہ معاویہ کاتب وحی آپ کا، جس کی وجہ سے سنت اور اللہ کے حکم کو بدل دیا گیا۔ محمد الیاس سلفی اور حافظ ابوالقہار سلفی کہتے ہیں کہ انہوں نے حاشیہ پر یہ بھی لکھا کہ اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ واضح رہے کہ یہ سنن نسائی میں بھی موجود ہے، اسی طرح فقط ترجمہ پر اکتفا کرتے ہیں۔ اہل حدیث مولانا وحید الزمان نے بھی کہا کہ نسائی شریف کے الفاظ کے سعید ابن جبیر کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے ساتھ عرفات میں تھا، انہوں نے کہا سبب کہ لبیک کی آوازیں نہیں آتی، تو میں نے کہا معاویہ سے ڈرتے ہیں، انہوں نے لبیک کہنے سے منع کیا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ ابن عباس اپنے خیمے سے نکلے، کہا لبیک اللہم لبیک، لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا حضرت علی کی عداوت میں اور معاویہ کی محبت میں۔ یہ حال ہے جی۔ تو یہ تھی وہ حقیقت جس کی وجہ سے اہل سنت نے اپنے نبی، اپنے خدا معاویہ کی وجہ سے چھوڑ دیا، خوف کی وجہ سے یا محبت کی وجہ سے یا دشمن علی کی وجہ سے، تینوں میں سے کوئی ایک تو وجہ تھی۔ تو جو معاویہ کی جھوٹی شانیں بیان کرتے ہیں، اگر ان میں ہمت ہے تو وہ اپنی اس حدیث کو جھٹلا کر دکھائیں۔ کس منہ سے یہ لوگ اس شخص کا دفاع کرتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی سنت کو تبدیل کر دیا، اور پھر آگے سے کہتے ہیں جی وہ تو کاتب وحی ہے۔ بھائی یہ آپ کا کاتب وحی یہ کام کر رہا ہے، جھوٹی حدیثیں نہ بیان کریں برائے کرم، صحیح حدیثیں آپ کی ہیں نا جو، آپ کم از کم اسے ہی پڑھ لینا تو آپ کی غیرت جاگ جائے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے ضرور شیئر کیجیے۔